आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। देखिए जल्जला बेटा जब आता है ना, जल्जला जब आता है आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपने पाँव पे। साइंटिस्ट क्या हूँ, मेरे ये तजुर्बे में चीजें हैं। आप ऐसे झूठ फैला रहे हैं, आपको पता है झूठ फैलाने वालों पर लानत होती है और झूठी खबर फैलाने वाले जहन्नमी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर साइंस को लेकर क्या सोचते हैं लोग और जो आविष्कार होते हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं, धरती जो है उसको लेकर क्या सोचते हैं, आज हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्लिप हम आपको दिखाएंगे, फिर हम बात करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान पब्लिक की राय लेने के बाद उनसे पूछूंगा कि अगर हम साइंस में इतने अच्छे हैं तो हमने आज तक कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई न्यू इन्वेंशन क्यों नहीं की। तो इन सब सवालों की जवाब दूंगा गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवीं पे पहुंचे, सातवीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती। दोस्तों, चांद के ऊपर सबसे पहला कदम 4 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि 1500 साल पहले किसी मौलवी जो है वो चांद के ऊपर पहुंच गए थे। भाई 1400 साल पहले इस्लाम का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद में ही मौलवी का कॉन्सेप्ट आया होगा, एक लॉजिक वाली बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस्लाम आने से पहले ही एक मौलवी थे जो चंद्रमा के ऊपर घुमा के चले आए थे और उन्होंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ इनको बताया था। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस चीज़ के ऊपर कभी बात नहीं करते, सिर्फ इनको कान में आके वो बता के चले गए होंगे, शायद इसीलिए इनको पता है। दोस्तों, यहाँ पर मौलवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ के एक मौलवी ने अपना सूरज चांद बना लिया और उसको बटन से ऑन ऑफ करता था, और उसी से जो है सिंध के अंदर उजाला होता था और या फिर जो है अंधेरा होता था। अब उस समय हमको लगता है कि जो एक्चुअल वाला सूरज है जिससे हम लोग को रोशनी मिलती है उसको छुट्टी पे मौलवी साहब ने भेज दिया होगा। भाई ये लोग गांजा फूंक के बात करते हैं क्या, मतलब अलग लेवल के हैं भाई। ऐसे ऐसे आविष्कार पाकिस्तान के अंदर हो गए और लोगों को पता भी नहीं चला, मतलब अलग लेवल की बातें करते हैं। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो काफ़ी बड़ा प्रांत है, 4 करोड़ 80 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन सिर्फ इन भाई साहब को ये अजूबा पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। वैसे ये अपने आप में अजूबे थे, इनकी बातों को बिल्कुल जो है सिरे से नकार दीजिएगा। अब हम देखते हैं दूसरे अजूबे को, फिर हम बात करते हैं उनके ऊपर। बड़े बड़े जल्जले गुजर जाते हैं अगर वो रिदम के अंदर हो, ये जल्जले हैं ही नहीं कि जिसके अंदर आदमी खड़ा हुआ है और यूं करके वीडियो बना रहा है। जल्जले में तो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। सर तुर्की के अंदर तकरीबन 25,000 लोगों की अमवात हुई हैं। देखें वो बम ब्लास्ट में भी हुए थे, ये ऊपर से नहीं है नीचे से। नाम अल्लाह ताला का मुआज़ल्ला बदनाम कर रहे हैं, काम अपने डाल रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये ब्लैकमेल करते हैं, जो इनके ब्लैक लेवल के, जो इनके एलीट के जो लेवल के लोग होते हैं, वो मिलिट्री में भी होंगे, वो गवर्नमेंट्स में भी होंगे, जब वो लोग जो हैं उनकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें कहते हैं भी ठीक है, फिर हम तुम्हारी बेसिस उड़ाने लगे। और यही कौन कहता है भाई, ये सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स। दज्जाल
अनअंडरस्टैंडेबल थिंग्स। कुरान पढ़ें आप, आपको उसमें चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए जल्जला बेटा जब आता है ना, जल्जला जब आता है आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपने पाँव पे। साइंटिस्ट क्या हूँ, मेरे ये तजुर्बे में चीज़ें हैं, मेरे तजुर्बे में ये चीज़ें, मैं उनके नुकसान, उनके जानी माली नुकसान, उनसे इनकार नहीं कर रहा, और ना ही मैं ये इस चीज़ से इनकार कर रहा हूँ कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप ये देखें कि किस तरह ब्रदर साइन जी नहीं मैं देखिए उनका पॉइंट भी वैलिड है। सुन ले, कुरान जो है ना, कुरान जो है बेटा, आपका सवाल का जवाब सुन ले। कुरान इज नॉट ए बुक ऑफ साइंस, कुरान इज ए बुक ऑफ साइंस। साइंस की किताब है वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी साइंटिस्ट ही पढ़े उसे। साइंस आप हर चीज झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप लोगों को ब्लेम लगा रहे हैं, वहाँ जलजला नहीं आया, फलां ये नहीं हुआ, वहाँ ये नहीं हुआ। आप ऐसे झूठ फैला रहे हैं। आपको पता है झूठ फैलाने वालों पर लानत होती है, और झूठी खबर फैलाने वाले जहन्नमी होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। वहाँ पे 36,000 लोग भर गए हैं, आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये जो बात हो रही थी तुर्की के अर्थक्वेक को लेकर बात हो रही थी, और इनका साफ साफ कहना था, मतलब भाई का कॉन्फिडेंस देखो कितना तगड़े से झूठ बोल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अरे ये तो छोटा मोटा ऐसे ही कुछ था, इन्होंने ब्लास्ट कर दिया होगा, ये खुद जो है अपने आप को मार रहे हैं, और ये तो जलजला मतलब अर्थक्वेक था ही नहीं, और अगर अर्थक्वेक आएगा तो पूरा तुर्की खत्म हो जाएगा। वहाँ पर लोग खड़े होकर वीडियो कैसे बनाएंगे? इतनी जाहिली वाली जब ये बात कर रहे थे तो इनके लिए 2 हाथ का डंडा होना चाहिए था, उसके बाद में फैक्ट फिगर के ऊपर बात करना चाहिए था। ये भाई साहब करें हम साइंटिस्ट नहीं हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अरे ये यार एक्सपीरियंस है, तुम कैसे बच गए भाई? जलजला आएगा तो तुमको ऐसा तो है नहीं कि तुम अलग से जो है छोड़ दिए जाओगे। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जलजला जब आता तब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो तुम कैसे बच गए? तुम कब एक्सपीरियंस कर लिए? यार फालतू की बातें करते हो। कोई भी चीज़ को अगर उल्टा सीधा करके बतानी हो, आप धर्म का नाम ले लो, बस उससे सीधे प्रूफ हो जाएंगे। भाई इनकी बेइज्जती ना इतनी तगड़ी हुई है कि वहीं पर जो बंदा खड़ा था उसने इनकी बातें सुन के इनको जो है लताड़ा। साफ साफ कहा कि जो तुम ये बातें कर रहे हो ना, ये अफवाह जो फैला रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा लॉजिकल अगर साइंस पाकिस्तान के लोग सीखेंगे तो कैसे आविष्कार करेंगे? फिर उसी चीज़ों का आविष्कार करेंगे जिसके ऊपर इनका ध्यान जाता है, चाहे फिर वो जो है बम बनाना हो या फिर जो है अपने आप को जैकेट पहन के उड़ा लेना हो। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करेंगे, क्योंकि इनको दुनिया की जो दिक्कतें हैं दिखती ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए ये बड़े लोग हैं, अब ये लोग इतने अंधे हैं तो वहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे उनके क्या हाल हो सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सही में जो धर्म है और जो साइंस है उसको अलग करके थोड़ा सा बताना चाहिए, अदरवाइज तो पाकिस्तान का बेड़ा तो 100% गर्क होना है। और ये कहते हैं कि हमें दुनिया में इज्जत नहीं मिलती है और हम जो है दूसरे देशों में काम करने जाते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती है। इस तरीके के साइंस लेके जाओगे, इस तरीके का ज्ञान जाके कहीं पर पेलोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा भाई? तुमको कौन जो है इस तरीके से सहन कहना पसंद करेगा? तुमको उठाएगा डंडा मार के बाहर निकालेगा ऑफिस से। जब तुमको मार के बाहर निकालेगा तब कहोगे कि भैया हमारी बेइज्जती हो गई, हमको मार के बाहर निकाला जाए। दिमाग शुद्ध करो, लॉजिक वाली बातें करो। हवाई वाली बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, और हर एक चीज को धर्म के एंगल से देखना भी बिल्कुल सही नहीं है। अब दूसरी तरफ है, अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए दोस्तों, आज तक कोई अलग अलग जितनी भी रिसर्च हुई है सब में साबित हो चुका है जो पृथ्वी है गोल है, और हम लोगों ने भी बुक्स के अंदर यही पढ़ा होगा। लेकिन ये मौलाना साहब जो बच्चों को बता रहे हैं वो बहुत ही गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं गोल नहीं है,
और पृथ्वी का जो है चक्कर सूरज काटता है। अब इस तरीके की ऊल जरूर बातें अगर पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो आगे चलकर वो कहाँ से इन्वेंशन करेंगे? वो तो जो है खाना कपड़े के लिए ही परेशान रहेंगे और वही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एजुकेशन क्वालिटी इतनी घटिया हो चुकी है पाकिस्तान की कि भाई अलग लेवल का ये साइंस पढ़ाते हैं और पूरी दुनिया से अलग ये साइंस पढ़ाते हैं। पृथ्वी गोल है, इसका सबसे पहले आपको उल्लेख जो मिलेगा वो 3री और 4थी और 5वीं शताब्दी के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। जो ग्रीक दार्शनिक होते थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कंफर्म किया था कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। इसके बाद 1519 से लेकर 1522 तक 2 लोग थे जिन्होंने यात्रा की। एक पॉइंट से यात्रा स्टार्ट की और दूसरे पॉइंट पे खत्म किया तो वहीं पर पहुंच गए थे। इनका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन और जुआन सेबेस्टियन एल्केनो। इन्होंने समुद्र से यात्रा की थी और एक पॉइंट से यात्रा स्टार्ट की थी और उसको वहीं पर लाकर ख़त्म किया था। ये प्रूफ है, पूरी दुनिया यही चीज़ें पढ़ाती है। लेकिन ये मौलाना साहब है जो बच्चों को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सपाट है, वो गोल नहीं है। बच्चे जब ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ये अपना किनारा काट लेते हैं, कहते हैं भैया हम साइंस पे आज बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे दिन बात करेंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है कितना घटिया है। वहाँ के लोग किस तरीके की मानसिकता का शिकार हो चुके हैं कि आजकल के जो फैक्ट्स हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। 5वीं शताब्दी में ये चीज़ें लिखी पाई गई हैं। ग्रीक जो दार्शनिक थे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। फिर इतने सारे चेंजेस हुए और उसके बाद में एक बंदे ने यात्रा करके प्रूव भी कर दिया, उसके बाद में भी मानने को तैयार नहीं है। अगर इसी तरीके का एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर दिया जाएगा तो आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।